मैं किसान के बेटे और लंबे समय तक किसान मजदूर और पिछड़े वर्ग की बात करने वाले आदरणीय नवरंग सिंह जी जाखड़ साहब को मेरी तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। बचपन से लेके आज तक जब से होश संभाला है और राजनीति के बारे में थोड़ा बहुत समझने लगे थे, नवलगढ़ से आता हूँ, लेकिन मेरा ननिहाल भी दमोरा और गिलोई रानी में कोई फर्क नहीं है। तो वॉलीबॉल जो खेल है, यहाँ पे काफी खिलाड़ी बैठे हैं, ननिहाल पक्ष के थे, मामाओं के लड़के हों, सब एक साथ खेलते थे। तो पूरी जाखड़ फैमिली से नवरंग जी के रामोदास जी और परिवार के छोटे वाले बेटे डिप्टी साहब, सबसे एक परिवार की तरह लंबे समय से, चाहे गांव में हो और जयपुर में से राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति के टाइम में उनके लाल कोठी वाले घर से हो, लगभग उनसे मिलना हो जाता था। मैं ये कहता हूं कि ऐसे लोग सदियों में बहुत कम आते हैं, देखने को मिलते हैं। देखो, राजनीति की परिभाषाएं तो एक अलग समीकरण है। राजनीति में सतत बने रहना एक अलग विषय वस्तु है, लेकिन एक सौम्य स्वभाव का और सरल जीवन, सादगी भरा जीवन जीते हुए लगातार जिस क्षेत्र में उन्होंने, चाहे वो किसान की आवाज उठाई हमेशा, चाहे नशा मुक्ति के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन उन्होंने उठाया अपने प्राणों की परवाह किए बगैर, और उसके बाद भी पिछले दिनों तक मेरा यह मानना है कि पिछली बार की जो सूर्यमंडल की प्रतियोगिताएं होती थी, वहां तक वो 100% उनकी उपस्थिति थी। इसके अलावा मुझे आज भी याद है कि आज से 3-4 साल पहले की बात है, सेलासी गांव की तरफ मैं कहीं जा रहा था, मई का महीना 2-2.5 बजे की बात, और अकेले बाइक पे कोई व्यक्ति खत्म हुए थे। तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा गुरुजी इस समय बोले आप बैठने जा रहा हूं। मतलब उन्होंने अपने क्षेत्र को देखो, चुनाव जीतना हारना लड़ना नहीं लड़ना एक अलग विषय है। हालांकि आज के जो नेता हैं, चाहे कार्यकर्ता कोई भी है, उनकी थोट एक ही है, ये प्रकार है मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे चुनाव जीतना है। लेकिन उनकी ये सोच नहीं थी। ठीक है, जनता ने जो मौका दिया उस समय भी सेवा की, लेकिन जब चुनाव नहीं लड़ा और सक्रिय राजनीति में नहीं रहे, तो भी एक एक दिन उन्होंने, चाहे नवलगढ़ की जनता है, चाहे झुंझुनू जिले की जनता है, चाहे राजस्थान की जनता है, उन्होंने अपना धर्म और फर्ज निभाया। और हमेशा किसान हित के जब भी मुद्दे, कोई बात होती, कोई भी सम्मेलन होता, कोई भी मीटिंग होती, उसमें वो उपस्थित होते और सरकार को चाहे मिलके बोल के या चिट्ठियों के माध्यम से समय समय माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी दलों को अवगत कराते रहते थे। और सबसे बड़ी बात जो आज के समय की महत्ता है, जबकि कोई नेता हिम्मत नहीं करता है नशा मुक्ति के खिलाफ। मैं भी बता दूं, जब जिला परिषद का मैं चुनाव लड़ रहा था, क्योंकि छात्र राजनीति से ही नशे के खिलाफ हमने जरूर महोत्सव हो, चाहे कार्यक्रमों चला के एक मुहिम चला रखी थी। एक जगह मुझे भी जब भाषण दे के उतरा तो मेरे को कहा गया कि भाई ये देख, तू नशे के खिलाफ मत बोला करता था। मोबाइल जी के बाद बोले देख, आजकल वो सिस्टम अलग टाइप को हो गया। लेकिन उन्होंने उस बात की भी परवाह किए बगैर, आज उन्होंने सरकार को अपने प्राणों की परवाह किए बगैर आमरण अनशन तक की चेतावनी और काम करके किया और सरकार को सोचने पे मजबूर किया, वरना आज इस उम्र में कोई आदमी हिम्मत भी नहीं कर सकता था। तो मेरा ये कहना कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी आज हमने नवलगढ़ में, ये मान लो एक लंबी सदी का इतिहास, चलो उम्र हुई थी लेकिन इनको हमने खोया है। और हमें और युवा शक्ति को, और विशेष तौर से जो राजनीति में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उनको तो विशेष तौर से इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से एक साधु जैसा, एक सन्यासी जैसा जीवन, जबकि इनके पास सुविधाओं की किसी प्रकार की, आज इनका भरा पूरा परिवार कितना सक्षम है हम हर व्यक्ति जानते हैं, इनके पास किसी संसाधन की कोई कमी नहीं थी। ये भी आराम से सुख सुविधाओं के साथ जयपुर में निवास कर सकते थे, पूर्व विधायक की सुविधाएं ले सकते थे, सारी चीजें। लेकिन नहीं, अंतिम समय तक जब तक इनका शरीर ने साथ दिया, इन्होंने हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता की, वरना लोग चुनाव हारते ही हमने ये देखा पलट के मुंह नहीं करते और केवल अपने कार्यकर्ताओं और जनता में दोषारोपण के सिवा कोई काम नहीं करते। इन्होंने किसी पे दोषारोपण न करते हुए इन्होंने अपना धर्म मानते हुए, क्योंकि इन्होंने राजनीति को पैसा नहीं बनाया था, इन्होंने सेवा का एक रास्ता अपनाते हुए, मुझे आज भी याद है कि मन कई साहब आता करे एक्सरे करवा लेता, तो बोले नवरंग जी का आशा का तो परमानेंट किया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा
तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इनके दिखाए रास्ते पे अगर हम चलते हैं और उनका अनुसरण करते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम एक सभ्य समाज का निर्माण करेंगे। और आज जो राजनीति का अस्तित्व है खत्म होता जा रहा है। हो सकता है कोई नेता गलतफहमी पाल ले, मैं बता दूं कि अगर इनके जैसा अनुसरण हम नहीं करेंगे, केवल हम लोग सोशल मीडिया पे रील बनाने तक सीमित रह जाएंगे, तो जिस तरीके से नेपाल में घटना हुई है, जिस तरीके से लेह लद्दाख में घटना हुई है, जिस तरीके से पिछले दिनों बिहार में घटना हुई है, आने वाला समय सबसे खतरनाक है इस पॉलिटिक्स में रहने वाले लोगों के। और अगर ये रास्ता अपनाने लगे जैसा नौरंग जी ने हमें दिखाया और सेवा भाव के रूप में काम करेंगे तो जनता आज जैसे नौरंग जी के लिए हम मान सम्मान में खड़े हैं। आज हमारे जिले के अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर घासीराम मुर्मा जी की, कोई चुनाव नहीं लड़ा लेकिन मान सम्मान में कोई कमी नहीं। तो ये रास्ते हमें अपनाने पड़ेंगे और बेसिकली जो जिन जड़ों से किसान परिवारों से हम निकल के आए हैं उन चीजों को याद रखते हुए हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। और जो लोग हमारे समाजों में विघटन करके फायदा उठा रहे हैं, हमारे समाज को पिछेड़ने का काम कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम आज एक प्रण लेके जाएं, बाकी कर पाए या नहीं कर पाए कि कम से कम साल में मैं नशा करना छोड़ूंगा और मेरे अलावा कम से कम 2 व्यक्तियों को और नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करूंगा। अगर ये संकल्प हम लेते हैं तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस बात में कितने लोग हाथ उठा के समर्थन कर रहे हैं मेरे इस बात का कि भाई कम से कम 2 लोगों, ज्यादा नहीं 2 लोगों को मैं प्रेरित करूंगा कि वो नशा छोड़े, तो सच्ची श्रद्धांजलि नवीन सिंह जी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मेरी तरफ से उनको बहुत श्रद्धा समर्थन। बहुत आभार। प्रधान जी ने जैसा बताया उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत ही गंभीर जानकारी दी, बहुत बहुत आभार आपका। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं ऐसी महान आत्मा के गांव में मुझे जन्म लेने का अवसर मिला। हमारे गांव में अलग अलग क्षेत्रों में जिस जमाने में वॉलीबॉल को कोई जानता नहीं था, उस जमाने में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दयाराम जाखड़ और कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वॉलीबॉल में, आजकल तो लड़के भी वॉलीबॉल में है। हमारे गांव में की माटी और उस पानी में ही 6 की मैन्युफैक्चरिंग भी 6 फुट 7 फुट 6 और 7 के बीच में है। तो मैन्युफैक्चरिंग में कुदरत ने भी हमें कुछ इसी तरह का बनाया। और हमारे ऐसे व्यक्ति महान आत्मा जिन्होंने व्यक्ति अपने लिए जीवन जीता है। चंद लोग होते हैं जो समाज के लिए जीते हैं। आपने व्यक्ति बनकर के अपना जीवन नहीं जिया, आप एक व्यक्तित्व थे। एक चाय की ठगी वाला भी आपका दोस्त था, एक पूंजीपति भी आपका दोस्त था, पैदल यात्रा करते थे, रोडवेज में यात्रा करते थे, हर किसी से एक हंसमुख चेहरा हर वक्त। जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि इनके कार्यकाल में ये दिखाई दे रहा है कि इनके साथ रहे हुए जो आप जैसे आदरणीय लोग हैं जो इस उम्र के दौर में चल रहे हैं फिर भी आए हैं, तो कहीं न कहीं उन्होंने लोगों के दिलों में राज जरूर किया हो। अब मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय नबी साहब को आमंत्रित करूंगा कि आप भी अपना उद्बोधन पूर्व विधायक नवरंग सिंह के बारे में, जीवन परिचय के बारे में और उनके कार्यकलापों के बारे में हमें अवगत करें। नबी जी। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सभी बुजुर्ग नौजवान सबको मैं आह्वान करना चाहता हूं। उससे पहले वक्ता ने अपनी बात बताई है कि श्रद्धांजलि सभा में हम लोग काफी लोग जाते हैं, काफी संख्या में जाते हैं, कम संख्या में जाते हैं। नौरंग सिंह जी एक साधारण अध्यापक थे जिनका स्कूल में पढ़ाई करते थे। हम भी उनके चेले उनके तो हमारे लोग गुरु रहे हुए हैं। और आगे कब बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, वो अपनी टीम के साथ बढ़ता है, अपने साथियों के साथ ही बढ़ता है। उसको जब बच्चे थे छोटे छोटे स्कूल में पढ़ाई करते थे तो रामगढ़ जी बाटेवाला, रामलाल जी, महावीर जी जोजिया, ये लोग बोले उनके आपको चुनाव लड़ना है। बोले आप चुनाव के खेल लेंगे, मेरे पास पैसा तो मेरे पास तो पैसा नहीं है, चुनाव के लड़ेगा। तो पैसे की बात नहीं है, आपको हाथ दे दो और आपको चुनाव लड़ना है।
आपके साथी तो एमएलए बनते हैं, क्या प्रधान बनते हैं, क्या चेयरमैन बनते हैं, क्या मिनिस्टर बनते हैं, वो भी ईमानदारी होते हैं। उसी ईमानदारी की वजह से आज हम अभी मैं पूर्व करेंगे साथियों, ये बिल्कुल सत्य बात है कि गुरु जी हम तो गुरु जी बोलते थे, उसके साथ हम जैसे कार्य करता रहा करते थे। तो आज तो ये पान की मसाला दिखाने के लिए और नशा मुक्ति के लिए उस वक्त हम लोग को हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि हम लोगों जी के सामने पूरी घटना चले जाए, इतना सम्मान किया करते थे। जब आप अपने नेता को सम्मान करोगे तो नेता का भी मान बढ़ेगा और कार्यकर्ता का भी मान बढ़ेगा। ऐसी प्रेरणा वाले गौरव जी थे जो कि अधिकार हो गया है, लोग अपना दोबारा में गए थे, हम दोबारा में गए तो लोगों से पूछ रहे गुरु जी का मकान कौन जाए, गुरु जी का मकान कौन जाए। तो जो शादी कितने लोग करते हैं, आज कितने लोग भाई भाई आपको मुसलमान रखते हैं, जमीन पैदा रखते हैं। हमें ताजुब हुआ कि गुरु जी का वहाँ पर मकान ही नहीं, वहाँ पर मकान ही नहीं। उसके जो परिवार में हैं, चाहे बेटे हो चाहे भाई हो चाहे कोई, वो सब जगह क्रेडिट दो। ऐसे शख्सियत की आज हम सरकारी सभा में उपस्थित हो गए साथियों, तो मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज की राजनीति के अंदर भी हम लोगों को उसी की प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं कोई बात दिल्ली सर के कर रहा हूँ, लोगों दिल्ली 2 बार चुनाव लड़े हैं, एक बार सदन से लड़ा है, एक बार दोनों चुनाव में जीते हैं। आज के लिए आप बोलोगे ना वोट चोर, ये वोट चोरी तो उसी वक्त भी एक बार नौकरी साहब ने वोट चोरी की थी, जीता हुआ चुनाव में उनको हारना आपको ये वोट चोरी का जो मामला है, ये वोट चोरी का मामला कब से चला रहा है और अब तक लगातार चल रहा है। आपको देश के जो हालात चलने चाहिए, चाहे वोट चोरी की बात को हो चाहे किसी की बात हो, हालात बड़े बिगड़ गए हैं। हम नवलगढ़ विधानसभा में कम से कम हम पूरे जिले में सुधार सकते हैं, तो कम से कम हमारा नवलगढ़ जो विधानसभा है इसमें एक चेयरमैन होता है, एक प्रधान होता है, एक एमएलए होता है, ये 3 पद बढ़ते हैं। इन 3 पद रहने वालों के लोगों को गुरु जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, ईमानदार से काम करना चाहिए। ईमानदार से काम करोगे तो जिस तरह गुरु जी के पास एक पैसा भी नहीं था, क्या था, एक पैसा नहीं था, जनता उसको एमएलए बना सकती है। हमें ये भी याद है कि पूर्व मैदान कर आने वाले हैं, मेरे साथ डिजाइन वाल्मीकि गया है, तो जो गुरु जी घूमते थे ना रामलू जी मेरे अकेले घूमते थे, अधिकारियों की कभी को प्रोवाइड करते थे। एक जब सामने खड़ा होता तो वो डिजाइन वाल्मीकि के साथ मिलता है, एकदम साथ नहीं मिलता। ऐसी प्रेरणा साथियों, तो हमें आज इस जमाने के अंदर जिस जमाने में हम जी रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को हो चाहे कर्मचारी को हो चाहे कुछ भी हो, आज जो राजनीति का साथियों, इन राजनीति करने वालों का मैं प्यारा नहीं कर देता हूँ, ये अधिकारियों के इतने गुलाम हो चुके हैं कि उनकी बात ही नहीं मानते। अधिकारी उनकी बात ही नहीं मानते, नगर पालिका हो चाहे कुछ जो कितनी भी डिपार्टमेंट है। और हमारे एमएलए एसडीएम साहब से नमस्ते करते साथियों, तो मेरे जो नौजवान साथी लोग चुनाव लड़ते थे उनको आह्वान करना चाहता हूँ कि कर्मचारी को कर्मचारी समझो और कर्मचारी को नौकर समझो, तुम्हारे और समझो, तो आपको जनता साथ दे सकती है। ये समय की बात है, कभी को जीता है, कभी को आता है, कभी ये बातें मैं कहने के लिए कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतना साधारण परिवार से जो आपके 2 बार 3 बार आपके परिवार जितना मानते हैं, हमने कहा कि गुरु जी के प्रेम को बोले भैया आपकी जनता ही करेगी, अपील को जनता ही करेगी। तो साथियों मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इनके साथ रहें और मेरी बच्ची को भी चेयरमैन का मौका मिला है। हम लोगों ने कैसा काम किया है, कैसा ऐसा वो जनता जानती है, क्योंकि मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम नॉलेज टीम के शिष्य थे, तो हमने किसी भी ईमानदारी निभाई है, कोई ईमानदारी से जानते हैं। मेरे साथियों में मकान में कहते हैं कि इंद्र का खान और गुलामी का पुराना मकान है। आज कोई भी एमएलए बन जाए, कोई कुछ भी बन जाए, थोड़ी देर पर बातें तो सबसे बड़ी वोट छोड़ाते हैं, सबसे बड़े कोठी बार आग बंगले गाड़ी घोड़े के बनाते राज्यों। तो जिसको अगर राजनीति ईमानदारी से करनी है तो वो नौरंग सिंह जी से प्रेरणा ले। और नौरंग सिंह जी नहीं, हमारे नवलगढ़ के अंदर वासुदेव परिवार से लोग मिले हुए हैं, जमसिंह जी हुए, नौरंग सिंह जी हुए, भवन सिंह जी हुए, पट्टीवन जी हुए, काफी लोग हुए, उनसे भी प्रेरणा लेते हैं। अब भी लोग दौड़ चल रहा है, इसमें काफी लोग बने। आप लोगों का सबका फर्ज बनता है कि हम ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए कम से कम हमारी ईमानदारी को साबित करोगे। ईमानदारी जिंदा रहेगी तो इंसान जिंदा रहेगा, और इंसान का जो जमीन बन जाएगा साथियों
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि नबी जी ने उनके जीवन काल की काफी रोचक जो प्रसंग थे वो आप और हम के बीच में साझा की। व्यक्ति पद से बड़ा नहीं बनता है, व्यक्ति अपने विचार, आचरण, व्यवहार, कार्यशैली, कार्य प्रणाली, समाज में उसकी क्या भूमिका है, इससे आदमी का कद बड़ा बनता है। जैसा कि विवेकानंद जी 39 साल की उम्र में चले गए थे और विवेकानंद जी 39 साल की उम्र में जाने के बाद में भी छोटी सी उम्र थी 39 साल, जब धर्म सम्मेलन में उनको बोलने का मौका तक नहीं दे रहे थे आयोजक, फिर भी किसी ने कह करके उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया और जब वो बोलने लगे तो बड़े बड़े वहां के जो धर्म के जानकार थे उन्होंने कहा और बढ़ाओ, कार्यकाल बढ़ाओ इनका। जब उनका भाषण समाप्त हुआ तो बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति उनके पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि सर आप कौन से विद्यालय में पढ़े हैं, उस विद्यालय का हमें नाम बताइए। तो स्वामी जी ने कहा कि वो विद्यालय अभी दुनिया में नहीं है, वो विद्यालय इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने कहा हम उस विद्यालय का पुनः जीर्णोद्धार कर देंगे ताकि उस विद्यालय में लोग पढ़ करके और आप जैसे पढ़ सके। तो उन्होंने धीरे से कहा वो विद्यालय मेरी माँ थी, वो विद्यालय मेरी माँ थी। तो हमारे बीच नवरंग सिंह जी आज तो नहीं है, लेकिन उनके विचार, आचरण, इन्हें वो ग्रामीण कल्चर के संस्कार दिए हुए मिले थे विरासत में कि नबी जी बता रहे थे उनका मकान नहीं है, उनकी जमीन, मकान सब कुछ थे, लेकिन उनके भतीजे हैं वो रह रहे हैं वहीं पर, उनका जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम वो हुआ सारा का सारा हुआ, लेकिन उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। रामातार जाखड़ जो आज SBI का बहुत बड़ा अधिकारी और भारतीय क्रिकेट वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वॉलीबॉल के खिलाड़ी भी रह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय, उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को नौकरियां लगाई, कितने लोगों को उनके सिग्नेचर से कितने सारे लोग फौज में होकर के और उस खिलाड़ी कोटे से फौज में नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर कर रहे हैं, रेलवे में और कई डिपार्टमेंट में। तो कहने का तात्पर्य यही होगा कि हमारे नवरंग सिंह जी जाखड़ जैसे बिल्ले लोग होते हैं जो कई सदियों से जन्म लेते हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच बहुत ही वयोवृद्ध और एक कुशल व्यक्तित्व के धनी आनंद सिंह जी बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी अपने विचार बैठे बैठे ही रखें। आज इस पवित्रतम आत्मा की शांति के लिए तो आप सब उपस्थित रहे हैं, जो उपस्थित हैं और उनके जीवन चरित्र के बारे में सुन रहे हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। ये पवित्रतम आत्मा है जिसमें देशभक्ति थी, राष्ट्रभक्ति थी, जिसे मानवतावादी ये संत थे, ये मानवतावादी संत थे, इनमें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, उन परंपराओं को निर्वाह करने की शक्ति, इन गुणों का समावेश था। वे दयालु थे, निर्दय थे, निष्कपट थे, परंतु कातरता थी, कष्ट सहिष्णुता थी, वाग्मिता थी, विद्वता थी, और जब वो बाजार में निकलते थे तो प्रत्येक मनुष्य को देवता समझने के अभिनंदन करते, सच्ची कुशल अक्षर पूछते थे। इसलिए मैं कहता हूँ वो मानवतावादी सबसे श्रेष्ठ संत रहे, इसलिए मानवता का प्रचार करने वाले हो रहे हैं। उनमें देशभक्ति के साथ साथ दयालुता, निष्कपटता, अपनों को दाने की क्षमता थी। वो राष्ट्र को एक ऐसा संस्कार देना चाहते थे कि सब लोग परस्पर प्रेम रहे, सब में स्नेह रहे, सब में भावना रहे और सब हम ईश्वर को न भूले। उनमें अभिमान नहीं था। जब भगवान श्री राम हनुमान जी जब लंका जला करके आए और सीता जी का पता लगा करके आए तो भगवान श्री राम ने पूछा
कि हे लक्ष्मण, हे हनुमान, तुम किस प्रकार से लंका में जा सके और किस प्रकार से लंका को जला सके, सीता का पता लगा सके और उस रावण जैसे महान अभिमानी का मान मर्दन कर सके, उसके अहंकार को शून्य कर सके, ऐसा कैसे कर पाए? तो उन्होंने कहा, है तो मैं तो एक चलता फिरता जो है वो एक बानर हूँ, एक डाल से दूसरे डाल पर जाना मेरा एक रहता है, पर ये सब कुछ हुआ सो सब कहे प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरि प्रभु दाई। उनमें अभिमान नहीं था हनुमान जी महाराज में, उसी प्रकार से हमारे गोरख जी में कोई अभिमान नहीं था। ये सब कुछ समझते थे भगवान का, इतने हनुमान जी के इतने भगत थे, ईश्वर के इतने भक्त थे। आस्तिकता का जीवन अगर आप देखें, क्योंकि मैं 92 ईयर्स का हो गया, तो मैं जो जानता हूँ वो आप लोगों में से कम जानते होंगे, या वो जानते हैं जो उनके संसर्ग रह रहे हैं। आज एक किसान छात्रावास है, इसमें प्रथम बार जब हमने यहाँ अशोक का पेड़ लगाया तो क्या कहा था कि अशोक वृक्ष ये कहा था, सुनो मिले मन अशोका सत्य नाम और उस समय भी इनको अपने याद किया था। उनकी यादें अमर रहेंगी, अजर रहेंगी और क्षीण कभी नहीं होगी, पर इनके जीवन से प्रेरणा हम लेते रहे, उसमें हमारी राष्ट्र भावना होगी। ये महाराजा गंगा सिंह ये जब गंगा नहर बनाई तो सब लोगों ने एक मुट्ठी बूढ़े खाता उस समय जब अलॉटमेंट हुआ तो उन्होंने सारे लोगों को किसी को दिया, परंतु जाटों को वापस आ गया। तो कहा ये क्या किया आपने? अरे जमीन का उपयोग यही कर पाएंगे कि कर्मठ है, कार्यकर्ता है, इनके अंदर बल है, इनके अंदर खेती करने की, अन्न देने की, यह अन्नदाता के समान है, ये अन्नदाता बनेंगे। इसीलिए हमेशा दोनों नहर पर जब बात होती है तो मैंने महाराजा गंगा सिंह जी को याद किया करते हैं। और मैं भी जब गंगाधर सिंह जी के विद्यालय में जाता हूँ तो ये कहता हूँ जिनको पुत्र गंगाधर सिंह जी कहीं बैठे हैं, तो हमें वो बातें याद है। हमें याद है मेहरानगढ़ के अंदर राजघराने, जोधपुर के राजघराने में मेहरानगढ़ एक गढ़ है और उस गढ़ में जो है तिलक होता था, राजा का तिलक होता था, तो वो अपने अंगूठे से चीर करके और उनसे मस्तक पर लगाते थे, तब जा करके तो राजा बनता था। जाट नहीं बनाते थे तो राजा बनता ही नहीं था। ऐसी जातों में, राजपूतों में ऐसी जात भावना रही है कि अगर मुझे कभी मौका दे तो मैं भी जाने के पहले उस आपको बना के लाऊं कि हमारी जात भावना कैसी है। हम जब एक हो, हमें एकात्मता हो, हमें एक मन हो, तो मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाए। इसलिए मैं इसी कामनाओं के साथ में रहे को और तुलसी दल फल लिया वास्तव में तुलसी दल समर्पित करते हुए दयालुता, इनका हंस हो, वो आज भी देखिए हमको प्रेरणा दे रहा है। इन सबों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आभार। जैसा कि हमारे, मैं यूँ कहूँ कि नवलगढ़ के बहुत ही वरिष्ठ नागरिक, बहुत ही बुद्धिजीवी, बहुत ही धैर्यवान और बहुत ही ज्ञानी, बौद्धिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ ऐसे व्यक्ति शायद चंद लोग ही हैं जो हमारे आजू बाजू में रहते हैं। सामाजिक सरोकारों में आपकी महती भूमिका रही है। कोई भी कार्यक्रम हो, इन्होंने काफी रोचक बातें बताई जिनकी हमें जानकारी नहीं थी। जैसा कि कर्म के बारे में इन्होंने विशेष उल्लेख किया अपनी वाणी से कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा कब बनता है, उसके कर्म अगर अच्छे होंगे। भक्त रावण जितना बड़ा कोई भक्त नहीं था, रावण बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का, लेकिन कर्म में अभिमान भी आ गया। अभिमान ने उसका अंत कैसा किया? तो आपने बहुत ही
रोचक जानकारी हमारे नवरत्न सिंह जी के बारे में बताई। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान दीपचंद जी से पवार साहब से आग्रह करूंगा कि आप आए और अपना अनुभव। नवरत्न सिंह जी, ये इनकी सेवाएं एक शिक्षक के रूप में उसका सेवाएं शुरू हुई थी और जाखड़ साहब एक सच्चा किसान नेता, मजदूरों के हितैषी, गरीबों के हमदर्द। वास्तव में उन्होंने जो जब शिक्षक रहे तब शिक्षक नेता रहे और अध्यापकों की जितनी भी मांगे होती है उनकी लड़ाई भी उन्होंने लड़ी। महावीर जी इंदौरिया साहब और ये नवरत्न सिंह जी जाखड़ साहब, ये उस समय की लड़ाइयाँ, अध्यापकों की जो समस्याएं होती थी उनकी लड़ाइयाँ भी उस समय ये लोग लड़ते थे। उनका शुरुआती जीवन मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए हमेशा उन्होंने आंदोलन लड़े, हमेशा उनकी लड़ाइयाँ लड़ी। मैं नवरत्न सिंह जाखड़ साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही जब ये विधायक रहे नवलगढ़ में, जब ये विधायक बने थे, एक सच्चा और गरीबों के हितैषी थे। इनके पास इतना आज का जो विधायक बनता, हाईटेक विधायक बनते, बड़े जोर शोर से गाड़ियों का काफिला लेकर चलते, लेकिन नवरत्न सिंह जी उस समय एक सादा जीवन, उच्च विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा गरीबों के प्रति उनकी संवेदनशीलता थी। और आपको मैं एक उदाहरण बताऊं कि हमारे मोहल्ला बाल्मीक बस्ती में उस समय ये वाटर वर्क्स की लाइन नहीं थी। विधानसभा में उन्होंने प्रश्न उठाया और उसके तुरंत बाद ही 10 दिन बाद ही उस मोहल्ले में लाइनें लग गई। हमारे मोहल्ले में जब भी कोई मिनिस्टर आते थे, चाहे गृह मंत्री आते थे, अकाल रात मंत्री आते थे, हमारे मोहल्ले में ही बैठकें होती थी। क्योंकि भारतीय जी संग्राम भारतीय उस समय हमारे मोहल्ले में बहुत वर्षों से उनको जगाने के लिए संघर्ष किया था। तो उस समय जब भी हमारे मोहल्ले में जब भी कोई मिनिस्टर आते तो हमारे मोहल्ले में उस समय कार्यक्रम हुआ। जब एक बार प्रोफेसर केदार आए हमारे मोहल्ले में तो उसने कहा था कि 5 वाल्मीकि यदि सिपाही बनना चाहते हैं तो मैं सिपाही बनाने के लिए तैयार। उस समय हमारे लोगों ने कोई करा नहीं हो, क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स में 45 लड़के सर्विस करते थे। तो इसलिए नवरत्न सिंह जी उस समय हमारे मोहल्ले में बैठने करवाते थे। हमारे जब भी कई बार नवरत्न जी सादा जीवन था, अच्छा विचार थे उनके, कई बार घूमते घूमते पैदल हमारे मोहल्ले में आ जाते। तो कई बार, एक बार श्री राम जमदार था नगर पालिका, उसके साथ में नगर पालिका में अत्याचार हुआ, पुलिस को पकड़ा, उसको मारपीट की। तो हमने नवरत्न सिंह जी को कहा कि आप जब विधायक हैं उनके साथ अत्याचार हो गए, तो उन्होंने कहा कल आ जाओ, आप अपन चलते एसडीएम के पास। तो उन्होंने पुलिस में गए, एसडीएम साहब के पास गए, उन्होंने कहा तुम्हारे तो सिपाही हमेशा दारू पीते, आप कह रहे हैं कि वो श्री राम जमदार शराब पी रखा है। तो ये व्यक्ति हमेशा गरीबों के लड़ने वाले व्यक्ति थे, हमेशा गरीबों का हमदर्द थे। तो ये आज के जो विधायक हैं, आज के जो नेता हैं, वो इस प्रकार के गरीबों के प्रति केवल भावनाएं रखते, मन में उन्हें अच्छी भावनाएं नहीं होती। सच्चे भक्त थे, गरीबों के हितैषी थे, गरीबों के लड़ाई लड़ने वाले थे, किसानों और मजदूरों की हमेशा लड़ाइयां लड़ी उन्होंने। और ये जब इनके कार्यकाल में जब भी कोई इस प्रकार की बातें होती थी, पर पीड़ितों पर अत्याचार होते, तो ये हमेशा उनके लिए खड़े रहते थे, उनकी लड़ाइयां लड़ते थे। नवरत्न सिंह जी के जमाने में कोई उस समय एमएलए कोटा नहीं होता था, और यदि वास्तव में कोटा होता तो नवलगढ़ चमन हो जाता, नवलगढ़ के ग्रामवासी चमन हो जाते। आज के तो कोटा में जो विधायक और एमएलए कमीशन लेते केवल अपना घर बनने का काम करते। देखो कितने हाईटेक हो रहे हैं। और ये सच्चे नेता थे, सच्चे, क्योंकि गरीबों से, गरीबी में से उठे हुए थे व्यक्ति, किसान के घर में पैदा हुए थे, किसान का दर्द समझते थे। गरीब और किसान के मजदूर की लड़ाई हमेशा
कई बार बिजली बोर्ड की लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, कई बार उनको किसानों की लड़ाइयां लड़ी है। तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में श्रद्धा के पात्र है। जीना तो उसका जीना है जो गरीब और किसान के काम है, जीना उसका ही है जो वास्तव में समाज और देश के काम करे। मैं इन शब्दों के साथ इनको श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी और आप उस जमाने में शैक्षिक जगत में काफी ऊंचाई हुई, आपने शिक्षा जगत में आप जिला शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। बहुत बहुत आपका सहृदय मिलनसार व्यक्तित्व रहा है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी हमारे बीच में अमिराज मोहन से आग्रह रहेगा कि आप भी संक्षिप्त में अपना उद्बोधन करें। नवरंग सिंह साहब को मन से श्रद्धांजलि। 1978 में पहली बार उनको देखा मिला, तो एक छोटा सा संस्करण आप सभी सुधीजनों के साथ में साझा करना चाहूँगा। मैं अपने भाई के साथ में एसटीसी में एडमिशन के लिए जो वहाँ चलती थी उसमें आया था, और एक मूल दस्तावेज की कमी के कारण उनका एडमिशन मना कर दिया गया कि ये आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, मूल, ये एडमिशन नहीं होगा। हम वहाँ से निराश होकर के और ये लक्ष्मी मेडिकल के सामने जो बड़का पेड़ है वहाँ पर किसी का इंतजार कर रहे थे कि कोई बंदा आएगा उसको। तो वहाँ ये कहा कि क्या बात है, जो मिलने वाला था उसने बताया। तो बाटा वाली दुकान में एमएलए साहब बैठे, आप उनके सामने जाकर के अपनी बात रखो। हम उनके पास गए तो 2 मिनट में उन्होंने बात को समझा, और आपको मैं बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि उसी समय उठ करके वो बाटा स्टोर से चल के और एसटीसी स्कूल तक, जुलाई का महीना था, और पैदल पैदल हमारे साथ गए और ये कहा कि मैं जमानत देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट परसों जमा हो जाएगा, आप इस बच्चे का एडमिशन कर लो। ऐसा आज के पहले के जमाने में भी मुझे नहीं लगता कि संभव था कि कोई एमएलए एक बच्चे के एडमिशन के लिए चला जाए, और आज तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसके बाद में जब भी वो डाक बंगले में रुकते थे, मिलना होता था, उन जैसी सादगी का विधायक या व्यक्तित्व बहुत ही कम मिलता है। मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। थैंक यू सर। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के प्रधान श्री मदन जी सेवदास से आग्रह रहेगा कि हमारे माननीय पूर्व विधायक नवरंग सिंह जी ने नवलगढ़ में ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में विधानसभा में भी अपनी जगह बनाई, लोगों में ब्याह शादियों में जाना आना, सबसे मिलना जुलना, और एक परिवार की तरह लक्ष्मणगढ़ को भी परिवार की तरह माना। तो ऐसे लक्ष्मणगढ़ के प्रधान माननीय मदन जी सेवदा से आग्रह रहेगा कि आप भी अपना उद्बोधन। शांति और सरलता के प्रतीक श्रद्धेय पूर्व विधायक नवरंग सिंह जी जागृत साहब को सर नमन। मैं जयपुर स्कूल में पढ़ा तो नहीं था, लेकिन मैंने 1976 में एसएन विद्यालय में जब मैंने एडमिशन लिया तो संयोग से जहाँ विधायक साहब रहते थे उनके पास में किराए की हवेली में मैं भी रहता था। तब से ही मैं इनके सानिध्य में रहा। ये 1976 की बात है और संयोग है कि 1977 में विधायक बन गए, 1985 में फिर विधायक बने, और जैसा माननीय मूड साहब ने कहा कि पैदल चल करके जुलाई के महीने में पैदल चल करके हमारे साथ हमारी जमानत दी थी डॉक्यूमेंट्स की, तो मूड साहब ये तो इनके स्वभाव में था।
उस टाइम या तो पैदल चलते थे या कभी कभार दोपहिया वाहन का उपयोग करते थे। जयपुर जाते थे रोडवेज की बस में जाते थे, रोडवेज की बस से आते थे। तो उस टाइम के राजनीतियों का एक स्तर था। आज आप विधायक सीट पे किसी विधायक को बैठे हुए देखा है क्या कभी? या तो अन्य यात्री मिलेगा या खाली मिलेगा। अगर ये विधायक बस से जाएगा तो लोग ये कहेंगे कि यार ये विधायक है। तो एक मानसिकता में बदलाव आ गया। मैंने 1985 में यहाँ आर्ट एंड हाउस के नाम से एक प्रतिष्ठान शुरू किया था। उनका उद्घाटन भी मैंने स्वर्गीय नौन सिंह से करवाया था। और बहुत बार इधर से जब भी वो जयपुर से आते थे जाते थे तो जो कि वो टेंट हाउस बस स्टैंड के ऊपर ही था, तो मेरा उनसे मिलना जुलना बहुत होता था। साथ ही उनमें कूट कूट के भरी हुई ऐसा महसूस नहीं होने देते थे कि मैं विधायक हूं। हमेशा उन्होंने जनसेवक के रूप में अपने आप को समझा। किसी व्यक्ति में महसूस नहीं होने दिया कि भाई आप मेरे को विधायक समझे। ऐसे सरल शादी और कर्तव्यनिष्ठ महान आत्मा को मैं पुनः श्रद्धांजलि देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। श्रद्धांजलि जैसी जानकारी दी हमें। मैं जैसा कि बता रहे थे सरलता और सहजता, और उनमें हालांकि वो संगम थे हमारे बीच में। गीतांजलि ज्वेलर्स के श्रीमान शिवगंज जी जानू भी जुमलों से बता रहे हैं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वैसे तो हम वहाँ गाड़ी में भी गए थे, किंतु इनको सुबह थोड़ा सा निवेदन किया था तो ये हमारे बीच में। मैं बता रहा था कि सादगीपूर्ण जीवन उनका सभी पूर्व वक्ताओं ने बताया है, और इतने सारे आप यहाँ तहे दिल से आए हैं। उन्होंने अपने आचरण में जो सहयोग की भावना थी, जो सुधार की भावना थी, वो जीवन के अंतिम क्षणों तक वो अडिग रही इस बात पर। तो इस बात का सभी लोगों को जिनके साथ जो उनके साथ रहे हैं, जैसे आनंद सिंह जी, ये उनकी हम उम्र के 92 साल का जीवन जिया इन्होंने भी, और बिल्कुल स्वस्थ है आज भी। तो ऐसे लोगों से हमें बहुत जानकारी मिली है। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में हमारे गांव के कोडाराम जी जाकर से आग्रह रहेगा कि आप वरिष्ठ अध्यापक हैं, से सेवानिवृत्त हुए हैं, काफी सामाजिक कार्यों में सहभागिता निभाते हैं, गांव से चल करके आए हैं और उनके भतीजे हैं, तो आपको विशेष जानकारी है। तो मैं आपसे आग्रह रहेगा कि आप हमें कुछ उनके बारे में बताएं। महात्मा को नमन। आज नौरगढ़ क्षेत्र के लोगों ने आप जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, पुराने लोकदल की याद आ रही है। एक परिवर्तन की लहर थी 77 में, जनता पार्टी का पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर पूरे देश में थी। हमारे नवरंग सिंह जी थे, वो संगठन कांग्रेस से थे, जो मुरारजी भाई जी की कांग्रेस थी, उससे टिकट मिला और स्वतंत्र में हमने पहली बार नवरगढ़ में नवरंग सिंह जी के नेतृत्व में एक सफलता, एक परिवर्तन और एक नए विचारों का आयाम स्थापित किया। बहुत से लोग थे, कुछ हमसे बिछुड़ चुके, कुछ आज भी मौजूद हैं। लोगों ने बहुत समर्पण की भावना से गांव गांव डाली डाली तक पैदल पूछ करके
और एक सफलता हासिल की। स्वतंत्र में मुकाबले में केसर जी मिलकर थे। हम जिस भी गांव डाली और घर गए तो एक आवाज जरूर आई, वोट तो मिंतर जी नहीं दे हुआ। मिंतर जी भी एक ज्ञानोर्गन की छाप थी, लेकिन हमारे को 1100 वोटों से विजय हासिल हुई। अच्छा मुकाबला हुआ और लोगों में एक नई क्रांति, एक नया संचार। और चौधरी चरण सिंह की जो लोकदल की पार्टी थी, पूरे हिंदुस्तान में उसका डंका बजा। और झुंझुनू जिले में, और झुंझुनू जिले में नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि राजस्थान में कोई चौधरी साहब के झंडे को उठाने वाले और लोकदल की जय जयकार करने वाले यदि कोई नेता थे तो उनका नाम नवरंग सिंह जी था। अकेले आदमी बिना कोई समूह के, बिना कोई मीटिंगों के अकेले कार्य कर लेते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे और अपने विचार व्यक्त करते थे। पहली बार नौगढ़ में वाल्मीकि समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे और कोई समाज हो, दलित समाज हो, नौरंग सिंह जी का सबने हाथ मजबूत किया और उस एक अच्छे नेता का नेतृत्व हमें भी मिला। 80 के बाद में भी इन्होंने चुनाव लड़ा, बदमाशी से चुनाव हराया गया। कांग्रेस का जो प्रोग्राम थे, उन्होंने काउंटिंग में हमारे को नौरंग सिंह जी का तो कमीज भी फाड़ दिया था और जबरदस्ती बाहर निकाल दिए गए थे। 85 में फिर उन्होंने विजय प्राप्त की और नौगढ़ में जहां पहले नफरत की दृष्टि से लोग देखते थे, बाहर गांव के लोगों को मकान तक नहीं मिलता था, फिर विधायक बने और एक परिवर्तन का काम आज जो हम लोग बैठे हैं उन्होंने हमारी आंखों से देखा है और उसमें शामिल थे। चुनाव में भाई साहब बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं, वार्ड के सरपंच थे तेजपाल सिंह जी, लोकदल के बहुत पुरोधा थे। ऐसे बहुत से लोग थे जो आज राजनीति पर नहीं है। हम उनको भी नमन करते हैं कि उस परिवर्तन में कंधे से कंधा मिलाकर और परिवर्तन के आवाज को बुलंद किया। मैं सम्मानीय नेताजी जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके विचार, उनके जो आज हम बैठे हैं, ये उन्हीं का विचार था। रामकरण जी पाटा थे, महावीर जी इंदौरिया थे, एक हथकड़ी मुकनगढ़ के थे, अबू श्रिया जी थे, हमारे विद्याधर जी जाकर साहब थे, बिजली किसान यूनियन के भगवान सिंह आर्य, ये जो लोग थे, इन्होंने एक विचार और एक मुहिम लेकर चली। उस मुहिम का परिणाम है कि आज ये छात्रावास और ये बिल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। हम सबको इन लोगों से, इनके विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि इनके जो विचार हैं, इन लोगों ने जो काम किया, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना भी दायित्व बनता है कि ऐसे विचार से इनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, गुड़ गोमड़ा खाकर भी नेतागिरी करते थे। तो पैसे, आजकल पैसे के लोग पीछे जनता भागने लग गई। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे सब की पूर्ण जीवन, ऐसे कुछ विचारों के लोग राजनीति में आए, उनका साथ दें। मैं नौरंग सिंह जी को उन्हें नमन करता हूँ
आधार पर हमारे विचारशील और महान विचारों के नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं दिवंगत आत्मा को नमन करते हुए चौधरी चरण सिंह जी के विचार को याद करते हुए लोकतंत्र जो बना था, एक पूरे देश में नई मुहिम चली थी, नया विचार आया था, उस विचारों को कायम करने के लिए इनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि लोकतंत्र के जो विचार थे, किसान के जो विचार थे, उनको आगे बढ़ाया जाए। चौधरी साहब ने 2 बातें कही थी कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से होगा, समृद्धि का रास्ता गुजरता है। तो अपन समृद्ध तो हो गए, लेकिन वो दिल्ली वाली नजर है, उससे अपन चूक रहे हैं। तो आप सबसे आह्वान है कि एक नजर खेत खलिहान पर तो दूसरी दिल्ली पर होनी चाहिए, ये अपने को नहीं छोड़ना चाहिए। जय हिंद, जय चौधरी साहब चरण सिंह जी। बहुत बहुत आभार। अंकल जी ने काफी अच्छी जानकारी बताई और इनका जीवन भी संघर्षशील रहा है। पेशे से शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक से रिटायर हुए थे, लेकिन अपने जीवन काल में शिक्षकों के जो हक थे उनके लिए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कई आंदोलन लड़े, काफी जानकारी दी। अब हमारे बीच में हमारे स्वर्गीय माननीय विधायक आदरणीय नवरंग सिंह जी के सुपुत्र श्री रामादास जी जाखड़ साहब आ चुके हैं। उनके परिवार के भतीजे महावीर जी जाखड़ और परिवार के और भतीजे आए हैं और कुछ क्षणों में 10-15 मिनट में हमारे बीच में पूर्व के मंत्री चंद्रभान जी आने वाले हैं 15-20 मिनट में। उसके बाद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम चालू होगा। इस बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे शिवकंज जालू साहब से कि आप आए और श्रद्धा सुमन 2 शब्द। सबसे पहले महान और दिवंगत आत्मा को चरणों में नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और समस्त समाज के जिम्मेदार और समझदार व्यक्तियों को मेरा नमस्कार, राम राम सर। आज का ये कार्यक्रम सम्मान का है। हमें ऐसी प्रतिभाओं से सीखना है कि लोग कौन थे, इन्होंने सर्व समाज के लिए क्या किया, जिले के लिए क्या किया, शहर के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ऐसा आज ये वक्त ज्यादा बोलने का है भी नहीं। ज्यादा वो पैदा करवा ना ये कम लिखेगा, ज्यादा समझना, ध्यान रखना। हमें ऐसे इनके महान आदमों के कदमों के साथ चलना है, कदमों पे चलना है और ज्यादा कुछ नहीं कह करके हमें समझना है हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारी दिशा कौन सी है और कौन सी होनी चाहिए। हमें एकजुट और एक साथ होकर काम करना है। आत्मा को पुनः प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में सेवानिवृत्त एसीएफ जयप्रकाश जी से जयप्रकाश जी मोहन साहब। कामना करता हूँ कि परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत को धारण करे और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, शांति मिले। और तो नवरंग सिंह जी कल में एक पाए में था और एक बच्चे ने शब्द कहा, उसने देखा भी नहीं होगी राजनेताओं की। तो
बच्चे ने कहा कि नेता कहाँ है? नेता तो नौरंगी थे, उनको कह दिया कि राष्ट्रपति भवन के सामने बैठना, तो घंटा पीछे मेरा बच्चे उनसे सबसे पहले 58 में वहाँ था कवड़ा में, जब कभी रामजी की और रामदेव की शासक हो गई थी, तो 3-4 आदमी माता राम जी, बहुत जी, नौरी जी के 11 तारीख को पहुंच जाते थे और उसका प्रधान रखते थे। 3 दिन प्रोग्राम होता था। मुझे भी वहाँ वापस से आ गया था उनका प्रोग्राम देखने के लिए। उस समय हमारी जानकारी हुई। उसके बाद में 66 में मेरे मामे का लड़का कि शादी सिंह की कहानी में रामदेव जी था कि भाई के लड़की थी वो संस्कार। तब नौरी ने कहा कि ये बड़ा लड़का है, आपका साथ देते हैं, देखो इसके बाद जब वो एमएलए बने तो उस समय आते सीधा साहब अगर होंगे आप गाँव में कितने रहोगे? मैंने कहा 2 हो आप, एक तो नाम 70 में भाग वगैरह देना है, उसने भी कहा आपने भी 71 साल में नहीं किया होगा। उस समय हमने बात सुनी, चौधरी संत के सामने मीटिंग में एक बात कही और मैं ज्यादा नहीं आपको थोड़े शब्द में चौधरी साहब ने कहा कि देश को आजाद हुए 3 साल हो गए और 3 साल के अंदर हमारी बहन बेटियां आज जाती है, इससे बड़ा क्या होगा? जब वो चुनाव आए तो लाल सिंह की दुकान पर बैठे बैठे कहने लगे भाई तुमने एक क्या किया, खेती करने वाला आदमी, फिर सोच के उसमें तुम्हारा काम बहुत अच्छा किया तुमने, एक लड़का व्यापार में चला जाए, एक खेती में जाए, बिजनेस वाले वो गौरी सिंह जी ऐसे आदमी थे, आप चाहे विद्यार्थी वकील हो, चाहे आनंद सिंह जी हो, चाहे बच्चा हो, सबके सामने मैं उनके साथ में 2 काम करना चाहता हूँ। एक तो हमारी सर्टिफिकेट कार हुई, उस हड़ताल में नवगढ़ का दत्ता का प्रोग्राम था देने, नवगढ़ से नवगढ़ जी, महावीर जी, गोरिया 2-3 आदमी थे, केरल से दूसरी गावती और मैं 6 आदमी थे। हमें गिरफ्तारी दे दी 11 से और एक ट्रक में बढ़ा दिया, ट्रक को ले जाकर के बगल में रख दिया। नवगढ़ जी ने कहा रोम जी नीचे उतरे यार, तब हमारे साथ काम काम करेगी। कलेक्टर ने कहा कि इनको जेल में करना है। मैंने कहा ये ट्रक वाला सारे उतर जाएंगे, रोटी चला जाएगा, अपने पास तो घूमने तक करते हैं अपना 5 आदमी इसमें रहेंगे, बाकी 7 आगे इसके बाद होती है। उसमें नौकरी का बने देखकर कितना मतलब है वो, उसके बाद में हमारी घनिष्ठता इतनी हुई, एक बार थोड़ा के बाद संस्कृति के बाद में जीवन 15 हो गया था। हम 7 पीढ़े थे, मेरे पास एक टेलीफोन आया गाँव से, बोले दादाजी मंदिर माता की जमीन में बस रहा पानी को ना कुआ को निकलती नौरंग जी बोले व्यक्ति को टेलीफोन हो गया था, हो गया बोले वो कार्य करिए। एक कागज करना सचिव की सचिव के सचिव के पास में कि किसानों की मांग है कि उनको पानी पीने के लिए करने का अधिकार दिया जाए। बोले वो कागज दिखाते थोड़ी व्यवहार क्या रहा, ये थोड़ा पता ही बात है तो ठीक के बाद में बोलने के बाद उनसे मिलना नहीं हुआ। अब क्या बीमारी हुई, उनको सोबत तक देने वाले आदमी थे, जैसे रमेश जी बाहर वाले थे, पुत्र थे, सब थे, कंधे थे, हाथ थे, चिंतन उनका ऐसा था। जैसे करण सिंह ने कहा था सीकर में, बोले भाई मैंने गोपाल सिंह को नहीं, भोपाल सिंह को टिकट तो दे दिया, लेकिन अगर ईमानदार नहीं है तो वोट मत देना। तो यही नौरंग जी ने सब राजनीति की एकमात्र, या तो परशुराम जी को लेकर, लेकिन उनका उतना लगाव था, लेकिन नौरंग जी का ऐसा था कि वो नौरंग के लिए ये 4-5 आदमी थे, मित्र जी थे, नौरंग जी थे, एक अपना वो रामचंद्र जी थे, तो किसी के साथ किसी बात का आपके साथ झांकी होती तो आपको नहीं किया। इस तरह से भाई रामलाल ये विरासत है, अब नौरंग जी छोड़ गए और मैं भी जाने वाला हूँ, इसको संभाल के रखना है। आप इसके प्रति हो और आगे जाते कभी जोड़ना गाँव की तरफ से निकलो तो यहाँ
क्या करते कि कार्यकर्ता भी है, लेकिन आज की तरह से समाज के उपयोग करता रहे बच्चे तो कम हो गए अब, लेकिन ऐसी जगह समाज की नौकरी और उसके संस्थान लोग से नौकरी में ऐसी जगह नहीं है। और रही गई तो ठाकुर आपने निकाल दी, कितने पौधे लगाए हैं, मैं तो कहूँ कि बनस्पति से भी है और कहीं भी आसपास ठीक है क्या समाज के लिए होते रहे, समाज को दिशा देते रहे, यही उनको समृद्धि होगी कि हम उनके गुरु के अनुसार अपना चरित्र बनाए, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी को मैं पुनः आपको एक और भाव देता हूँ कि हमने तो उनके जीवन में और हमारे जीवन में आज तक आप के पैसे भी वापिस रहे, 1 रुपया भी 50 रुपये लगे थे, 5 लाख रुपया हो गया, 50 से 89 से लेंगे आज तक उसका लेकिन सारे कार्यक्रम 80 से लेकर 32 साल की मेरी नौकरी और 32 कोई काम नहीं है था, जिसमें सरकार नहीं किया एक काम जब हम पूरा आएगा काम नहीं किया, बाकी पूरी नौकरी कभी खाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को, बहुत बहुत बड़ी संख्या में दुआ करता हूँ कि आपका जीवन में रहे, आप आदरणीय भोम जी ने अपने जीवन के काफी अनुभव बताए। ऐसे मिलने की व्यक्ति हैं जो उनकी खालिदे में उनके साथ रहे, तो इनकी जानकारी लिए बहुत बहुत आभार। अब मैं अगले वक्ता के रूप में जयप्रकाश जी से आग्रह रहेगा कि आप अपना बोलें। धन्यवाद सर। परमादर के नौरंग सिंह जी जानकर हमारे प्रकाश करने वाले हमारे विधायक संता योगी उनकी गुरु पंक्ति और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आदरणीय योगी सभी महानुभाव, आदरणीय डॉक्टर साहब जब MLA थे पहले दौर में, उन दिनों हम यहाँ कॉलेज से पटोदा जो पटोदिया की हवेली है वहाँ हम रहते थे, तो वहाँ तक चश्मों से लपसट जाया आया। और मजे की बात ये थी कि विधायक महोदय अगर नौकरी में जाते तो हमें कभी न कभी आमने सामने नहीं, 4 दिन में 3 दिन में 5 VIP कल्चर नहीं थी, उन दिनों में पूरी राजनीति में नहीं थी। आजकल जो फॉर्चुनर कल्चर हो गई है वो कल्चर नहीं थी, साथ ही उनमें खूब बड़ी और वही सादगी हमारे लिए, हमारे समाज के लिए प्रेरणा। बाद में जब उन्होंने पहचाना कि भाई किसान का समाज है, जो मजदूर का समाज है, वो आगे तब बढ़ सकता है जब सामाजिक बुराइयां उनमें धीमी रफ्तार से आएंगी, तो सही धीमी रफ्तार से उन्होंने चला करके राष्ट्रपति के दूध विधानसभा तक में करने प्रदर्शन किए और समाज को से एक संदेश दिया कि इससे दूर रहेंगे तो प्रगति नहीं कर पाएंगे। प्रगति का जो मार्ग प्रशस्त किया वो 70s में 80s में आदरणीय नवरंग सिंह जी के विचारों से, और उन्होंने खुद उसको उदाहरण बन के जिया उस जीवन में, वहां से हम उनको देखते देखते BSc MSc में आगे बढ़े और बहुत से हमारे साथी लोग थे, 90% लोग आ गया। कारण ये था कि सामाजिक बुराइयों से दूर रहे, सादगी को जीवन में प्राप्त करें। मैं आदरणीय नवरंग सिंह जी को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि करता हूँ।
क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, तो इस पर आपका अनुमान। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। काजूराम जी से आग्रह रहेगा कि संक्षिप्त में अपना बोधन दें। काजूराम जी। हमारे सबसे प्रिय विधायक मोहम्मद सिंह जी को नमन करते हुए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी बोले शॉर्ट में बोले, होता है उनके जीवन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। एक ही उदाहरण है उनके जीवन का कि यहाँ सब नौरंग सिंह ही बैठे हुए हैं। ज़्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं। जब भी रामदेव जी का मेला आता है तो लोग उनको याद करते हैं कि नौरंग सिंह तो नौरंग सिंह थे, सबसे दुआ सलाम करते थे। गए, बड़े दुख की बात है, लेकिन साथ में सुख की बात की है। मालिक ने उनको लंबी आयु दी, बहुत उन्होंने अपने जीवन में प्रतिष्ठा बनाई और आपके सामने ही सामने ऐसे हीरो को जन्म दे दिया जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। वो हमारे बीच में विराजमान हैं। तो उनकी आत्मा को कितनी खुशी मिली होगी कि मेरी औलाद मेरे सामने। एक वॉलीबॉल के मैच हो रहे थे, वो स्टेज पे विराजमान थे, बेटे सामने खेल रहे हैं, विजय हासिल की तो आत्मा में कितनी खुशी मिलती है। दोस्तों, किनको याद किया जाता है? सूंघता कोई नहीं, फूल मुरझाने के बाद। कौन करता है याद किसी को मर जाने के बाद? बिरले ही लोग होते हैं जिनको सालों सालों तक याद किया जाता है। जैसे केसर देव जी मित्र का नाम चलता है क्योंकि वो गरीबी से उभर के आया, गरीबी में ले गया। ऐसा ही जीवन इनका रहा। इनके सहपाठी, उनके प्रेरक, उनके साथी, वो समझ ये बैठा हुआ है, गुलाब में भी बैठे हुए हैं। ताज जिंदगी उनको ये भुला नहीं सकते। तो एक ही बात है, मन नहीं जाता कोई मरने के बाद, ढूंढो यारो होगा यही कहीं। हम सब नौरंग सिंह को ढूंढ रहे हैं, ये हमारी भूल है। नौरंग सिंह जी हमारी आत्मा में विराजमान है। इसी का कारण है कि ये चेहरे इतने सुंदर यहाँ दिखाई दे रहे हैं और बड़े प्रेम और आदर भाव से यहाँ चल करके आए हैं। मैं इतना ही करके मेरा सामने रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं आदरणीय बासोतिया जी से आग्रह रहेगा कि आप आए और अपना आप सभी को मैं नमन करता हूं। रावल सिंह जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। तो जहां भी रहे ईश्वर उनको मोक्ष प्रदान करे। साथियों, आज सब लोग विधायक नौरंग सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, मगर मैं विधायक नौरंग सिंह जी को श्रद्धांजलि देने नहीं आया हूं। मैं मेरे गुरु जी को श्रद्धांजलि देने आया हूं। नौरंग सिंह जी मेरे अध्यापक रहे। विधायक तो पूर्व हो जाता है, मगर टीचर कभी भी पूर्व नहीं होता। आज अध्यापक की शक्ति क्या होती है? आपको एक छोटा सा एक मिनट का किस्सा बताता हूं कि जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे तो अपनी आधारित यात्रा पे वो ओमान की यात्रा पे थे। ओमान का सिस्टम है कि वहां का राजा कभी भी किसी को लेने या छोड़ने नहीं जाता, ये प्रोटोकॉल है वहां। मगर राष्ट्रपति जब का विमान जब लैंड हुआ ओमान की धरती पे, तो राष्ट्रपति खुद उनको लेने के लिए आए एयरपोर्ट पे, और लेने के लिए नहीं,
वो अंदर गए प्लेन में और वहां से उनको साथ लेके आए। और उसके बाद तो आश्चर्य लोगों को तब हुआ कि जब वो खुद गाड़ी चलाई और शंकर दयाल जी को अपने बगल में सीट पे बिठाया और उनको लेके आए। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आपने इतने प्रोटोकॉल क्यों तोड़े, तो उनका जवाब था कि ये प्रोटोकॉल मैंने भारत के राष्ट्रपति के लिए नहीं तोड़े हैं। मैं जब पुणे में पढ़ता था तो शंकर दयाल शर्मा मेरे अध्यापक थे और उसी के उन्हें मेरे अध्यापक को मैं सम्मान देने के लिए आज पूजा होकर से हुआ कि होती है अध्यापक की ताकत। दौलत सिंह जी ने जितनी निडरता से विधानसभा में अपने प्रश्न उठाए हैं, प्रश्न रखे हैं, उसी निडरता से उन्होंने शिक्षक का कार्य किया है। मुझे याद है घटना छोटी सी, मैंने राहुल को गांव में भी सुनाई थी, आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसे अध्यापक थे वो, सारा स्कूल कांपता था। जहां चिल्लम हो रही है वहां से पता चला दौलत सिंह जी आ रहे हैं तो जैसे कोई चिड़ा में बांटो खड़गो में शांति हो जाती। इतने दबंग थे। सुमित्रा सिंह जी की बहन का लड़का श्रीराम जाट नाम, मुझे मिलते रहते हैं जब कई बार। एक तो वो, एक नवलर का सतीश भुदे का, ये दोनों हमारे स्कूल के डॉन थे। हर बच्चा उनसे कांपता था। 3-4 दिन से वो स्कूल नहीं आया। दौलत सिंह जी की नजर थी वो है कहाँ। प्रेयर में वो दिख गया सामने खड़ा हुआ। प्रेयर खत्म होती दौलत सिंह ने देखा से बुला इधर आप, वो देखा मारे गए, भागा। भाग के स्कूल की छत पर चढ़ गया, प्रेयर स्कूल की छत पे। दौलत सिंह जी भी भाग के छत पे चढ़े, वो छत से कूद गया। दौलत सिंह जी पीछे कूद गए और उसको पकड़ के लाए, लाके प्रेयर की उसी जगह पे लाके उसको घोटा पकड़ के। इतनी दबंगता से स्कूल चलाई। मेरे गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके सिद्धांतों में चलने की मुझे शक्ति दे। नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे नवंगर ब्लॉक के सीईओ कुलदीप जी पुनिया से आगे रहेगा कि आप आए प्रधान जी स्वरूप उद्बोधन। हेलो। सबसे पहले हमारे परम सम्मानीय विधायक महोदय को मैं नमन करता हूँ, उनके परिवारजनों को नमन करता हूँ, इस सभा भवन में विराजमान सभी सपूतों को नमन करता हूँ। हमारे जन्म से पूर्व विधायक बने थे, लेकिन एक बार जब वो विधायक तो नहीं थे, हमारे गांव में एक मीटिंग सुनी थी मैंने सभी, तो उनके एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सार्वजनिक में था कि वो गांव की बात कर रहे थे, गरीबी की बात कर रहे थे, समानता की बात कर रहे थे, आगे युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार किसी नेता का भाषण सुना था मैंने और तभी से अंतरात्मा में इनकी छाप छोड़ चुकी थी। और अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बताया है कि जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने किस प्रकार से नशाबंदी की बात की, पत्र लिखे। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के जाने से निश्चित रूप से गांव गरीब किसानी नवलगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है। आज इस अवसर पर मैं एक बार पुनः इनको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं अगले वक्ता के रूप में रवि जी सैनी से आगे रहेगा कि आप आए और मैं सर्वप्रथम आदरणीय नवरत्न सिंह जी पूर्व विधायक नवलगढ़ को नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित उनके परिवार को भी नमन करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी अपनी शेखावाटी से पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन जिनका आदरणीय नवरत्न सिंह जी से एक लगाव रहा है। हमारे जन्म से पूर्व आदरणीय नवरत्न सिंह जी विधायक बने, लेकिन हमने भी बचपन में देखा है कि जब भी रामदेव जी के मेले में जाते थे, मार्केट में आते थे, तो आदरणीय विधायक जी हर बच्चे से, हर बुजुर्गों से, हर गरीब तबके से इस आत्मीयता से मिलते थे कि लोग भाव विभोर हो जाते थे।
आज हमारे भी ये चीजें याद है। पिछले 25-30 साल पहले, 20 साल पहले ये स्थितियां होती थी कि जब भी आदरणीय पूर्व विधायक जी मिलते थे तो लोगों से एक अलग ही आत्मीयता उत्पन्न होती थी। आज राजनीति किस दिशा में जा चुकी है और आज भी युवा या जो भी यहाँ के सामाजिक संगठन, जो सामाजिक लोग, सभी सर्व समाज के लोग इनको याद करते हैं कि ऐसे देवता विधायक होते थे, तब नवलगढ़ की एक ऐसी विरासत थी। तो आज जो माननीय विधायक जी की, नवरंग सिंह जी की जो अपूर्णीय क्षति हुई है, वो उसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जो उनकी सोच थी, जो उन्होंने काम किया, वो आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने कभी राजनीति में भी उनका ये दृष्टिकोण नहीं रहा कि मेरे को फायदा कैसे हो, मैं कैसे चुनाव कैसे जीतूं। ये मैं तो आप लोगों से, सभी से सुनने को मिलता है। और आज आदमी सीट पे रहने के बाद में लोगों से जो लोगों से उनकी बात सुनते हैं, तो वो बातें आज हमारे को भी प्रेरणा करती हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे नवलगढ़ के एक रत्न को हमने खोया है, इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन जीवन भर अपने को, चाहे अपना राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, इनसे हमारे को प्रेरणा मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। अगले वक्ता के रूप में नवलगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री कैलाश जांगीर से आग्रह रहेगा कि आप भी अपने करें और बोलें। हमारे काम में छोटे हुआ करते थे तो हमारा वोट नहीं पड़ता था, लेकिन हमारे गांव गुजारी के जाने से नवरंग सिंह जी का बहुत ही विशेष लगाव है। हम बचपन में चुनाव होते थे, बगैर चुनाव हमारे गाँव में हमारे परिवार से उनका खूब अच्छा नाता है। बचपन से हम जानते थे इनके सिद्धांतों के आगे रहेगा कि आप भी अपना परम सम्माननीय हम सभी के पूर्व विधायक आदरणीय नवरंग सिंह साहब को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आज जो बोलने के लिए जो शब्द होते हैं, वो विकार होते हैं, वो इतनी वास्तव में जब भावना सुनी जाती है तो लगता है कि कोई एक महान व्यक्ति को हम सबसे पूछा, क्योंकि जीवन वो नहीं है जो हम जी रहे हैं। जीवन वो है जिसको हम, जब आदमी संसार से चला जाता है तो उसके बाद में उनके जो व्यक्तित्व है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनके बारे में जब लोगों से सुनते हैं तो पता चलता है कि जो जीवंत आत्मा हमें छोड़ के गई है वो एक महामानव है। और बिल्कुल आदरणीय सम्माननीय नवरंग सिंह जी ऐसे ही महामानव थे। अभी आदरणीय गोमाराम जी ने, बाबू जी ने उनके साथ अपने जीवन का जो संस्मरण उनके साथ जुड़ा था उसके बारे में हमें बताया, क्योंकि इनकी एक सुचिता की राजनीति थी। आज हम युवा वर्ग हैं, थोड़ा सा भटकाव की स्थिति में जा रही है, चकाचौंध का जीवन है, राजनीति को सेवा नहीं मान के प्रोफेशन समझने लगे। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि इनको जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो तो ये है कि इनके व्यक्तित्व, इनके कृतित्व और इनके जीवन को आधार मान के हम इस समाज के लिए काम करें, हम इस देश के लिए काम करें, वो इनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरे इनके परिजनों के प्रति संवेदना और आप सब और हम सब तो भगवान इतनी ताकत है कि हम उनके जाने के योग को सह सके और उनके मार्ग और उनके पद चिन्हों पे चल के इस देश और समाज के लिए काम कर सके। धन्यवाद। आप भोलाराम जी आगे रहेगा कि आप आए। भोलाराम जी आओ भोलाराम जी।
चेतन मांझी नागौरा सेवानिवृत्त सीबीओ, आप आइए सर। सबसे पहले तो मैं गुरु से मैं सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा नवरंग सिंह जी के साथ मैं साथ रहा। कई तो मेरे को अंगुलिया बोलते थे, कई बोलते थे चढ़ाया हुआ है, कई बोलते इसको धोया दे रखा है। और मैं बहुत सेवा करता था। मैं उनका भी पैसा कुछ लोग छोटे से थे, मैं दान पोस्टिंग रहा, मेरा सौभाग्य रहा। मैं मंत्रियों में रहा, मैं पोस्टिंग रहा 92 में लगा कर 2024 तक। जिस मंत्री के गांव में मैंने नहीं कहा जैन साहब को कभी कुछ मंत्री को कहो, लेकिन वो चला कर कहते हैं नागौरा नाम का लड़का या टीचर है, लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, उसका ध्यान रखना। कौन कहता है आपके राज्य 30 साल बाद में कौन कहेगा आपके लिए? और दूसरी बात और करूंगा, इनके संबंध इतने जबरदस्त, मेरे दादाजी के भगत है, मेरे पिताजी के भगत है, मैं का भगत, मेरा बच्चा इनका भगत। पूछो सर को, मेरा बच्चा भी आया था, मेरा पोता भी आया था। 5 पीढ़ियां किसी के साथ में रहती है। बहुत सारा लगता है, बहुत कुछ कहना था, लेकिन आप लोगों को एक कहूंगा मैं बहुत सारे मैंने पहले बता दिया। मेरा सौभाग्य रहा तो बहुत लंबे उम्र से 7-8 साल का 7-8 साल का इनके साथ रहने लगा था। मैंने राजनेता बहुत देखे हैं मेरी लाइफ के अंदर, पहला आदमी देखा। धन्यवाद। चेक रे आज देखिए हो गई। हेलो, हमारे बीच में स्वर्गीय विधायक नवरंग सिंह जाखड़ जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ का
प्लीज शांति बनाए रखिए। हाँ गुरु जी, बस बात में करेंगे, बात हमारे ये संबंध में आए। गुरु जी भावुक हो रहे हैं और इनकी पुरानी यादें याद ताजा हो रही है, इसलिए गुरु जी को अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए मन से आया, लेकिन समय का अभाव है और हमारे डॉक्टर साहब आए हैं। तो मैं सबसे पहले मेरा आग्रह रहेगा कि डॉक्टर साहब श्रद्धा सुमन और रामादास जी जाखड़ साहब, उनके सुपुत्र हमारे प्रधान जी, हमारे लक्ष्मणगढ़ प्रधान जी, हमारे बीच में वरिष्ठ शिवकल जी जानू साहब, महावीर जी जाखड़ साहब, आपसे आग्रह रहेगा बाग सिंह जी कि आप पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करें। माननीय स्वर्गीय विधायक जी, 2 मिनट का मौन भी रखवाए। हेलो 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 नारायण सिंह जी अमर है, अमर रहे, अमर रहे। नारायण सिंह जी अमर है, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी सिंह अमर है, अमर रहे, अमर रहे। मत रहे फूल पल्ली पल्ली सौ पल्ली हेलो, मैं मेरा आग्रह रहेगा रख दो वन बाई वन। वो दे दो आपके साल को। पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं होगा, 1 बाई 1 आकर के और अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दे। 1 बाई 1 प्लीज आते जाइए। आजाद साहब वन बाई वन देखेंगे, श्रद्धांजलि देखेंगे, अपनी जगह पर बैठिए। उसके बाद में डॉक्टर साहब 1 बाई 1 आते जाइए और वापस बैठिए। बैठिए, जिन्होंने श्रद्धांजलि दे दिए वो अपने अपने स्थान पर प्लीज व्यवस्था बनाए रखें। सभी से आगे रहेगा कि 1 बाई 1 आगे के सरदार सुरवन अम्बेडकर के और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। उसके पश्चात इनका संबोधन होगा। प्लीज शांति से, बहुत ही शालीनता के साथ। जीवन में एक सितारा था, जीवन में एक सितारा था, मानो वो बेहद प्यारा था। मैं टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। बोलो टूटे तारों पर अंबर तक शोक मनाता है, बीत गई सुबह पे। कानन के आनंद को देखो, कितनी उसकी
पत्नियां छिपी, निकले उससे कुछ न छिपे, वो लोग उनके पत्नियों पर कानून कर शोक मनाता है। वीर के ही सौभाग्य लड्डू मिट्टी के हैं भरे हुए, काले टूटा ही करते हैं, काले टूटा ही करते हैं। वो लोग उनके गानों पर मधुशाला कर शोक मनाती है। वीर के ही सौभाग्य, वीर के ही सौभाग्य। सत सत नमन। बहुत बहुत आभार आपका। आपने अपने कविता के माध्यम से अपने भावों का उद्गार किया है। वन बाय वन चलते हुए प्लीज शांति से श्रद्धासुमन अर्पित करते रहे और अपने अपने स्थान पर यथास्थान पर वापिस पूरे बैठ जाइए। थोड़ी देर में प्रोग्राम प्लीज सभी से आगे रहेगा कि आराम से अपनी अपनी जो पूर्व निर्धारित जगह थी उसी जगह पर बैठ जाइए और परिवार में श्रद्धासुमन अर्पित करके परिवार के सदस्य हमारे सामने विराजमान है। आप उनको शुभकामना धीरज धैर्य आदि अपनी तरफ से प्लीज वन बाय वन। भीड़ 5 मिनट का काम है, भीड़ ज्यादा मत करो। आज इस श्रद्धांजलि सभा में ऐसे लग रहा है कि वास्तव में बहुत महान व्यक्तित्व है हमारे बीच से जो चले गए हैं। उनका जीवन और उनकी कार्यशैली, उनकी कार्य प्रणाली और उनका मिलनसार व्यक्तित्व जो आज अमर है। और वही ये सब ये और हसीनापुरमा और बता रहा है कि वास्तव में उन्होंने हमारे दिलों में राज किया था कि वो एक ऐसी शख्सियत थे जो अपने को अपना विधायक मानते नहीं थे। वो एक आम व्यक्ति की तरह उन्होंने अपना जीवन जिया और एक विधायक से पहले वो एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे शिक्षक थे। और शिक्षक वो चीज होती है तो दुनिया की ऊंचाइयों को पहुंचाने वाला, रास्ता बताने वाला शिक्षक ही होता है। तो ऐसे हमारे व्यक्तित्व के धनी पूर्व विधायक और स्वर्गीय श्री नवरत्न सिंह ठाकुर को सर्व समाज के लोगों ने जो अपने दिल की सच्ची श्रद्धांजलि दी है उनके लिए मैं पुनः बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। वन बाय वन श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपने अपने स्थानों पर बैठ करके और आगे कार्यक्रम का इंतजार। बाहर जितने भी लोग खड़े हैं प्लीज 10 मिनट के लिए अंदर आ जाइए। सारे अपने आप जोड़ और लड़का लेने आएगा, चारों भी लेने आएगा। प्लीज बाहर जितने खड़े हो एक बार अपने अपने स्थान में बैठे। मेरा सभी से करवा निवेदन है, आग्रह है कि आप प्लीज अपने अपने स्थान पर बैठिए। जितने भी युवा साथी खड़े हैं मेरी आवाज सुन रहे हैं, सबसे मेरा आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि हमारे समाज के प्रतिष्ठित, सर्व समाज के प्रतिष्ठित नागरिक यहाँ है, अलग अलग क्षेत्र से काम करने वाले, हमें उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज एक बार अंदर आइए। सारे साथी से मेरा आग्रह रहेगा, एक बार प्लीज डॉक्टर साहब का उद्बोधन है, प्लीज अंदर आइए। सारे बात जितने बैठे मेरी आवाज सुन रहे हैं, सबसे मेरा आग्रह रहेगा प्लीज एक बार और भी आने का प्रयास करें। सभी से आग्रह रहेगा कि 5 मिनट के लिए
नजर आ रही है। अपने नेता को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और मैं एक बार 5 मिनट के लिए आने का प्रयास। हमारी